बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी साहबजादा फ़र्क सुल्तान जुल्फ़ी और तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। अज जनाब मैं अपनी रूटीन तो हट के ज़रा पंजाबी गुफ्तगू करांगा, क्योंकि जेड़ी पंजाबी विच गल करने का मज़ा वो उर्दू विच मेरा ख्याल है इतना नहीं। और बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई कि तुसी पंजाबी च गलबात कीता करो, इस वजह तो मैं अज पंजाबी च गल करना पाया। अज मैं मौजूद हाँ जी लाल बादशाह कलंदर सरकार भरपुर शरीफ, और इत्थे तुसी वेखो कि मैं अक्सर कहना होना कि जेड़ा तुसी किसी वली दी उस इलाके विच, उसकी जागीर विच या उसकी दरबार विच जिसले तुसी पहुँच पाते हो तो तुहानूं एक दिली सुकून महसूस होंदा। अज जुम्मतुल मुबारक का एक बड़ा प्यारा दिन है और अज मैं इत्थे मौजूद हाँ और एक तो सानू दिली सुकून महसूस होंदा हमेशा। और मेरी कोशिश होंदी है कि मैं जुमरात या जुमे नूं किसी न किसी दरबार ते जाके उत्थे हाज़री दें और उत्थे गलबात करां। तो अज भरपुर शरीफ में आए हुआ जी, और ये जिहड़ा दरबार है ये सदियां तो आवाम की खिदमत कर रहा, और इत्थे लोग आउंदे न अपनियां मुरादां मन्नतां लैके, और जिस वक्त वो इत्थे आउंदे न तो फिर उन्हां दीयां मन्नतां मुरादां पूरियां होंदियां न। और वेखो कि किसी भी दरबार ते या कबर ते लोग हैं जे नहीं टुर पैंदे, उन्होंने कोई ना कोई चीज़ मिलती है, उन्होंने फैज़ मिलता तो फिर आउंदे न। अजकल का जिहड़ा दौर है वो मादियत का दौर है, और तली ते सरें जितना तक तुसीं ना जमैस हो इतना तक कोई दूजी बारी सलाम भी नहीं गिना किसी। तो इस वजह तो यह है कि तुसी किसी भी रूहानी जगह ते वैंदे हो, बंदे आउंदे न और उत्थे तुसी वेखो कि सदियां गुजर गईयां, और इसी तरह मुरीदैन और अकीदतमंद मोतक़िद लोग जिहड़े न वो दीवानावार परवानियां की तरह उस दरबार ते बार बार हाज़री देंदे न, बार बार हाज़री देंदे न। और उसकी की वजह, उसकी वजह यह है कि उत्थे उन्हां दीयां मन्नतां मुरादां पूरियां होंदियां न, उन्हां दीयां आरज़ूआं पूरियां होंदियां न, उन्हां नूं दिली सुकून महसूस होंदा, और इस वजह तो आउंदे न। तो अज मैं एक ऐसी जगह तो मौजूद हाँ और मेरे नाल पीर बावल हक गिलानी सरकार मौजूद हैं जिहड़े गद्दी नशीन हैं। मैंने तो बाद वो ज़रा अपने ख़ानदान के बारे तफसील। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं साहबजादा सुल्तान अली जुल्फ़ी साहब का बहुत मशहूर हाँ, और माशाअल्लाह इन्हां दा अपना मुतल्लक भी एक रूहानी घराने नाल है। उस वास्ते नाल इन्हां नाल पहले इन्हां दे बजुर्गां नाल भी काफ़ी मुलाकातां रहियां। इन्हां दे वालिद साहब भी साढ़े वालिद साहब दे अमृतसर रहे हैं, और ख़ानदानी लिहाज ना इन्हां दा भी घराना मजहबी घराना। मैं अपने ख़ानदान के बारे गुजारिशात कर सा कि साड़ा जिहड़ा ख़ानदान है गिलानिया, बेसिकली असी हजूर गौसल आज़म सरकार शेख अब्दुल कादिर गिलानी जद्दुल हसनी वल हुसैनी वालिए बगदाद शरीफ उन्हां दी औलाद नाल साड़ा तल्लक है। गिलानी सादात दे घराने नाल साड़ा तल्लक है। और साढ़े जिहड़े बजुर्गन हज़रत दम मीरां लाल पाक बावल शेर कलंदर, वो बगदाद शरीफ तो होके इंडिया आए। इंडिया च फिर आप गुजरा शाह मुकीम तशरीफ ले आए अकबर बादशाह के ज़माने उत्थों फिर साड़ी नस्ल अगे चली। उन्होंने एक साहबजादे सन हज़रत शाह खलील, उन्होंने अगो बेटे पीर मीर उस्मान शाह बेरवी, आप बेरे तशरीफ ले आए। बेरे तो फिर आप दे एक बेटे उत्थे रह गए अब्दुल्ला शाह गिलानी, वो इत्थे आप दा ज़माना होया 1860 की दाई वो गीला कलां चक्री दे नाल ग्रां है, उत्थे आके आबाद होए। अगों उन्होंने 6 बेटे होए जिन्हें साढ़े परदादा जी पीर फतेह शाह साहब वो उत्थों माइग्रेट करके भौण आए। अगों पीर फतेह शाह साहब के 2 बेटे होए, एक पीर आलम शाह गिलानी और पीर लाल बादशाह गिलानी। पीर आलम शाह गिलानी भौण रह गए, उन्होंने तो भौण मज़ार है रोड उत्ते ही। और पीर लाल बादशाह कलंदर जिहड़े वो इत्थे भरपुर तशरीफ ले आए। पीर फतेह शाह साहब भी इत्थे आ गए, उन्होंने मज़ार कब्रिस्तान जिहड़े इन्हां दे वालिद मोहतरम सन। अगों फिर 1860 की दहाई का तकरीबन आप दा ज़माना 1905 वाले ताउन आप दी बहुत माशाअल्लाह जिथे जिथे आप गए अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, इन्हां दा फैज़ आम होया, और ताउन अल्लाह पाक ने हर इलाके शफा बख्शी। उस वक्त सारे इलाके फनहार पखड़ धन सुआं पोठवार
ये सब इलाके हुण भी साढ़े सिलसिला अकीदत चल रहा इस तरीके ना। अगों फिर साढ़े दादा जी दो बेटे सन पीर लाल बादशाह कलंदर साहब दे, एक पीर मोहम्मद गौस, एक पीर मीर सुबान शाह गिलानी। साढ़े जेडे दादा जी सन पीर मोहम्मद गौस साहब, उन्होंने 1932 वफात हुई। उन्हें अपनी वफात तो पहले घर का तमाम तरका इकट्ठा करके एक खैरात का बंदोबस्त किया इस पूरे इलाके 3 दिन खैरात चली और तीसरे दिन आप का विसाल होया। उन्होंने जो साढ़े दूसरे दादा जी सन पीर मीर सुबान शाह, उन्होंने फिर अगों साढ़े वालद साहब की कफालत मोहम्मद गौस गिलानी, उन्होंने नौजवानी दे विच इंतकाल होया और उन्हें अपनी वफात तो एक हफ्ता कबल जितनी घर की पूंजी सी, सोना सी, चांदी सी, पैसे सन, वो सारे इकट्ठे करके उन्होंने उत्थों तलगंग तो मुख्तलिफ किस्म के अनाज, चावल, हलवे वास्ते सारा लंगर का इंतजाम किया और एक खैरात अनाउंस की उन्हें इस इलाके जी कि 3 दिन चली वो खैरात। और उसे तमाम इलाके के जितने लोग है उन्हें आके मतलब उस लंगर जो मतलब आके लंगर लिया और तीसरे दिन जो खैरात ख़त्म हुई अगो चौथे दिन आपका विसाल हो गया। अगो फिर साढ़े वालद साहब की उम्र उस वक्त गालबन 4 साल सी। चाचा जी साढ़े जो पीर फुल बादशाह गिलानी है, वो वालद साहब की वफात तो तकरीबन 6 महीने बाद पैदा हुए। एक चाचा जी सन बहावल हक, वो साढ़े वालद साहब तो बड़े सन, जिन्होंने नाम तो मेरा नाम रखे गया, वो नौजवानी ची मतलब वो भी फौत हो गए सन, 8वीं पढ़ते सन। बाद फिर साढ़े वालद साहब ने शहदा नशीनी की थी, उन्होंने ज़माना 1985 तक होया और उन्होंने जुल्फी साहब वालद साहब ना साढ़े वालद साहब का बड़ा तल्लक है और बड़ा इकट्ठा, चूँकि साढ़े वालद साहब चेयरमैन सन, जुल्फी साहब बड़े जुल्फी साहब जो सैकटरी यूनियन कौंसल सन, उस लिहाज ना भी इस खानदान साड़ा बड़ा तल्लक वास्ता। बाद 1985 वालद साहब की वफात तो बाद ये मसनद खिदमत जी मेरे जिम्मे आई और अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल हुण भी माना साढ़े 8 प्रोग्राम 8 लंगर चलते हैं। हर जुमे नूं इत्थे खीर का लंगर होना 11वीं शरीफ का और हर इतवार नूं तलगंग होना। सालाना उर्स नवंबर के दूसरे हफ्ते च होना, उस भी माशाअल्लाह हर इलाके चो ज़ायरीन आने और कोई मतलब साड़ा चूँकि एक ख़ानदान की निस्बत ना तलक है, हुजरा शाह मुकीम ना हजूर गौस पाक सरकार की असी औलाद हाँ और कोई पीरी मुरीदी की चमक वास्ते साड़ा काम नहीं। साढ़े जो उर्स है उस ना कोई इश्तार इलाके 6-7 गिरान साढ़े, उस तो इलावा दाने साढ़े मतलब काफ़ी गिरावां च अकीदत है। पोठवार कि ना स्वां इलाका स्वां चौंतरे के गिरदो नवाब वो जो साढ़े परदादे जी गए सन वो निस्बत हाल तक कायम है। और तलगंग तहसील तकरीबन अक्सरीत गिरान साढ़े और साढ़ा हर इतवार में तलगंग एक पब्लिक डे होना जिथे लोग आने लंगर खाने और अपना तावीज़ धागा जो असी दुआ दवा है अपनी खानदानी लिहाज ना वो लोग जो जी रूहानी बावले कुत्ते के दम है। अल्लाह ताला की मेहरबानी ना शफा होनी काफ़ी लोगों और जो लोग टच मुतासर होने माल डंगर बंदे वो फिर असी इतों अदा करते हैं। वो जो ज़्यादा जख्मी होने उन्होंने 2.5 महीने की असी रख दसते हैं। अल्लाह पाक की मेहरबानी ना अल्लाह पाक शफा देने। इस तो अलावा बाकी लोग भी सारिया तकलीफा लैके आने इतने साहब मज़ार की वसातत ना अल्लाह पाक करम नवाजी कर दें। इतों लोगों फैज़ जारी और कोई इतने मतलब साड़ा चुक चुका नहीं, जो गरीब आदमी को दे चुड़े वह कबूल कर लिया, कुछ जिसको ना होवे उस कोलों दे चुड़िया। हाँ बस इस तरीके लंगर चलते हैं। ये सिलसिले तो यही है ना जी, ये फ़िक्र मुआश वास्ते इन सिलसिले नहीं, ये खिदमत खल्क है और दुआ करो अल्लाह ताला ये खिदमत खल्क साढ़े इस दरबार की जारी सारी रहे और असी खिदमत करते रहां गरीब आवाम की। इन्हीं अल्फाज के नाल मैं साहबजादा जुल्फी साहब का एक दोबारा फिर शुक्रिया अदा कर सा। बड़ा कीमती वक्त कढ़िया और इंशाअल्लाह साड़ा पुराना इन्हें एक राबता बहाल किया अपने बजुर्गों का और साढ़े बजुर्गों जिस तरह पुराना तलक वास्ते। अल्लाह पाक सब दा आमीन नासिर होए। मामा अलैना लजपाल रहीम दे दर अकदस्ते सुल्तान शहनशाह झुकवें दिन नहीं रहा दे होश नवाबी दे किसे मैं वाले मुकवें दिन ओंदे नूरी नूर तजल्ले तू शहबाज पखी उक चुकवें दिल इंदी काली कमली विच दिलकश
बदकार ते मुजरिम लुकवें दिन। औज पर नाम हुसैन इब्ने अली चढ़ता गया, यूं तो है हर शय की हद, ये हद से भी बढ़ता गया। आसमां का चांद भी जितना बड़ा उतना शदीद गम है, चांद ज़हरा का एहसास गम नहीं कि इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं। कैसे कहूँ कि आपका मुझ पे करम नहीं, मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं। तुम साथ साथ हो मेरे ये भी तो कम नहीं, तुम साथ साथ हो मेरे ये भी तो कम नहीं। के बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी, बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। बनाई मुझ बेनवा की बिगड़ी, नसीब मेरा जगा दिया। करम की ऐसी निगाह डाली, करम की ऐसी निगाह डाली, गदा को सुल्तान बना दिया। करम की ऐसी निगाह डाली, गदा को सुल्तान बना दिया।